पेरम्बलूर डिस्ट्रिक्ट के त्रुवल कुर्ची गांव में हुए 8 खून वाले अपराधी वर्मन केस के बारे में आज फैसला सुनाया जाएगा। शुरुआती लेवल की पूछताछ पहले ही की जा चुकी है। आज लंच के बाद जज साहब इस केस पर फैसला सुनाएंगे। हर किसी की दिलचस्पी इस केस में है। देखना यह है कि फैसला क्या होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि अपराधी को फांसी की सजा भी मिल सकती है। जनता की मांग यही है कि इस अपराध में अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो देखते हैं कि आज लंच के समय जज साहब क्या फैसला सुनाएंगे। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। अपनी आंखों से देखने वाले गवाहों को लेकर अपराधी ने उसके लिए कोई भी विरोध नहीं दिखाया। इसको लेकर 8 खून और बलात्कार के केस में वर्मन ही अपराधी है। ये कोर्ट फैसला सुना रही है। गुनाहों की क्रूरता को देखते हुए अपराधी वर्मन को फांसी की सजा दी जाती है। कोर्ट अपने फैसले को पुलिस डिपार्टमेंट को ये आदेश दे रही है। वर्मन की फांसी की सजा में आपकी क्या राय है? उसके लिए तो फांसी भी कम है सर, उसे तो पत्थर से मारना चाहिए। गलती करने वाला सजा को सुन के डर जाए, वैसी सजा होनी चाहिए सर। उसको तो फांसी की सजा मिलनी ही चाहिए। देखिए जी, फांसी में सिर्फ 5 मिनट का दर्द होता है, लेकिन इसकी वजह से जो लोगों को दर्द हुआ है वो इसे महसूस कराना चाहिए। फांसी मतलब सजा नहीं है साहब, कत्ल है। फांसी की सजा को दंड की सारणी से हटाना होगा सर। खून की सजा अगर खून ही है, उसमें और हम में क्या फर्क है सर? सर नमस्ते। सर नमस्ते, बैठो। सर इस हफ्ते एमएलए के मर्डर को राइटिंग में डाल दें क्या सर? नहीं नहीं, इसके बाद तुम इसी मैटर को फॉलो करोगे। सर इस मैटर को तो मिस्टर कुमार फॉलो कर रहे हैं सर। उनको कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं। अरे वो छोड़ो ना, फांसी में सिर्फ एक ही हफ्ता है। अभी तक मिले हुए मैटर के अलावा और भी मैटर कलेक्ट करना होगा। मिस्टर मनोहर, उसको जेल में मिलने के लिए सभी परमिशन इसमें है। फॉलो करो। ओके सर। गुड लक। सर, सर, क्या भाई, कुछ काम था? ऐसे उछल उछल कर तुम क्यों आ रहे हो? क्या हुआ? बहुत नखरे दिखा रहे हैं क्या? अरे अपने गांव के हैं, जो भी हो हम देख लेंगे। वो सब नहीं चाहिए, वो अपना काम ठीक से करेंगे, बस हो गया। तुम क्या कह रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विजिटर बुक में साइन करके आ गए थे, वही वहाँ से बोलते हुए आ रहा था, लेकिन वो अपनी धुन में मस्त थे। उनके बारे में तुम कुछ भी नहीं जानते हो। वो किसी चीज को कान में डालेंगे तो कौवा चेहरे पर थूक देगा, तब भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हें क्या करवाना है? साइन करवाना है ना? दो, मैं करवा देता हूँ। सर इस रजिस्टर में आपके साइन चाहिए सर। सर इस रजिस्टर में आपके साइन चाहिए सर। माननीय थाना अध्यक्ष महोदय, आप कृपया साइन करेंगे क्या? चलो सुना तो कम से कम। क्या बोला? साहब आप इस रजिस्टर में साइन करना भूल गए थे, प्लीज साइन कर दीजिए ना। यही हाँ, बोला था यही ना? कहा था सर मैंने। सच बोल रहा है? तेरी बोली हुई बात और होठ का हिलना मैच नहीं अरे किया। सर वो क्या है कि ना, मैं जो बोलता हूँ वो मैं सुनता नहीं हूँ, और सर जो मैं सुनता हूँ वो मैं बोल नहीं पाता हूँ। हो गया सर। रुक जा। वही बात फिर से बोलकर सुना। मेरे से होशियारी, जानते नहीं कि मैं इन्हीं के गांव का रहने वाला हूँ। रजिस्टर में आपका साइन चाहिए सर। चलता हूँ सर। चल निकल। सर क्या हुआ? एक बात पूछूं मैं? पूछ। मैं भी जब वक्त मिलता है तो संगीत सुनता हूँ, लेकिन आप काम के समय संगीत कैसे सुन लेते हैं सर? काम और संगीत दोनों एक साथ करना बहुत मुश्किल है सर, आप कैसे करते हो? छोटे, म्यूजिक सिर्फ गाना गाने के लिए नहीं बनाया जाता। म्यूजिक समझने के लिए ज्ञान होना चाहिए। म्यूजिक सुनकर शांति मिलती है। बहुत लोगों को इसका ज्ञान भी नहीं होता है, और खासकर तुझ जैसे लोगों को तो बिल्कुल सर नहीं। मैं इतना भी बेवकूफ नहीं जितना आप समझ रहे हो मुझे। हाँ, मैं भी म्यूजिक सुनता हूँ, थोड़ा बहुत संगीत का ज्ञान तो मुझे भी है सर। क्या पता है? सर एक बार मैं जंगल में गया था, वहाँ पर एक बहुत बड़े महात्मा तपस्या कर रहे थे। उनके पास जाकर मैं बैठ गया, और तभी वहाँ पर एक हाथी आया और उस हाथी ने गाना गाना शुरू कर दिया। उस गाने को सिर्फ मैं पहचान पाया। ये सच है, हाथियों के पास जो ज्ञान होता है इंसानों के पास वो नहीं होता। वही तो मैं तुझे बता रहा हूँ। सर हाँ निकल। आज के बाद ये मुझसे कभी भिड़ेंगे नहीं। अगर ये फेंकने में शेर हैं तो मैं भी फेंकने में 1.25 शेर हूँ। चलता हूँ सर।
आओ मनोहर, किस काम के लिए आए हो? वर्मन के बारे में जानने आया हूँ सर। ये बात है, ठीक है, लाओ। कांस्टेबल, सर। इनको ले जाकर वर्मन से मिला दो। ओके सर, आइए। देख कर आता हूँ सर। ठीक है। वर्मन अभी तक आपके सजा के बारे में, विरोध और पक्ष में आने वाले कमेंट के बारे में लिख रहे थे, लेकिन पहली बार आपके बारे में लिखने की सोच रहा हूँ। अभी आपके फांसी का दिन नजदीक आ गया है, तो क्या आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? हमारी पत्रिका सिर्फ गॉसिप लिखने के लिए और नाम कमाने के लिए नहीं है। सच्चाई को सामने लाना भी हमारा फर्ज है। बहुत से केसेस में पत्रिका के द्वारा ही गुनाहों के जड़ के कारण का पता चला है। बोलिए, अब तो आप हमसे बात करेंगे ना? देखिए, आपसे इतनी देर से पूछ रहे हैं, आप खामोश क्यों हैं? आपकी खामोशी आपकी सजा को बदलने वाली नहीं है। आपकी जो आखिरी इच्छा है उसे बताइए। ऐसा लग रहा है कि आप शांत रह के सच्चाई को छुपा रहे हैं। बहुत कोशिश की पर उसने मुंह नहीं खोला सर। उसने अभी तक किसी से बात ही नहीं की है। वो अपने धुन में ही रहता है। ऐसा लगता है उसने अपने दिल में कोई बड़ा सा राज छुपा कर रखा है। इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। सर, इसके बारे में जानकारी लेनी हो और कौन बता सकता है सर? एक आदमी है जिसने उसे अरेस्ट किया था, मिस्टर सहाय। आप उनसे मिलेंगे तो शायद आपको कोई जानकारी मिल जाए। फांसी की सजा पाने वाले वर्मन के बारे में जानने के लिए आया हूँ सर। वर्मन कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। उसे देख के शक हो रहा है सर। मुझे नहीं लगता कि उसने 8 खून किया होगा सर। सर, सभी अपराधी को देखते ही पहचान नहीं सकते हैं सर। वैसे हो जाएगा तो गवाह, एविडेंस, इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। तो आप कहना क्या चाहते हैं? वो खतरनाक अपराधी है? वैसे सोचकर ही मैं बड़े फोर्स के साथ में उसे पकड़ने गया था, लेकिन वो सिंपल रहता था। पूरा गांव मिलके वही है ऐसी गवाही देते हैं सर। मैं क्या बोलूं, कोर्ट को चाहिए गवाह और सबूत। वो तो ठीक था, कोर्ट के हिसाब से जो करना था वही मैंने किया। अगर उसके बारे में आपको कुछ पर्सनल पता हो तो प्लीज बताइए ना। नहीं, पता नहीं। उस वक्त जानने की जरूरत भी नहीं थी, बट इट्स टू लेट नाउ। अगर आपको जानने की इच्छा है तो उसके गांव जाना पड़ेगा। हाँ बोलो मनोहर। वर्मन के केस के बारे में मुझे कुछ शक हो रहा है सर। वर्मन के गांव जाएंगे तो शायद हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ सर। नहीं मनोहर, ये पूरे गांव की गवाही से निश्चित हुआ केस है। नहीं सर, जब उसके गांव जाएंगे तो ही सच्चाई पता चलेगी, इसलिए मैं उसके गांव जाता हूँ। ओके। गांव में घूमने वाले लड़कों को इसने गला काट के मार दिया साहब। अरे भाई, पीने वाली एक चाय देना जरा। तो क्या मैं बिना पीने वाली चाय बनाता हूँ? क्या यार, चाय का रंग कुछ कम सफेद लग रहा है। इससे सफेद चाहिए ना तो फिनाइल डाल लो। सुनो भाई, गांव में कुछ खास बात है क्या? खास बात तो बहुत है। तो फिर यहाँ क्यों आए हो? तो मामा को ही देखने के लिए। आएगा तो देख लेना। क्या हाल है? हाँ भाई। अकेले आया? फ्रेंड लोग सब कहाँ हैं? फ्रेंड लोग सब गाँव में हैं। हाँ? मैं एक काम के लिए आया था, सोचा आपसे भी मिल लूं। अरे ठीक है ठीक है, कामुक फोटो देखे बिना ये बता, मामा के बारे में कोई जोशीला खबर आया क्या है? जोशीली खबर? यहाँ सबके होश उड़े हुए हैं। घर में सफेद लुंगी, बाहर फोर्जरी। ए, किसको बोल रहा है? मक्खी 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 है, फ्री का दूध पीने आई है। अरे उड़, उड़, ए, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? अरे पेपर पढ़ पढ़ रहा है कि देख रहा है? पेपर को उल्टा कर रहे हैं यार। उन लोगों को जाने दे। मामा के बारे में कुछ खबर है क्या? देख। तमिलनाडु के पहाड़ी गांव में रोके हुए गैंग के लोग दखल अंदाजी कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेट डिपार्टमेंट ने सावधान किया है। कोई भी संदेहजनक व्यक्ति दिखेगा तो पुलिस स्टेशन में खबर देने वाले को इनाम मिलेगा, और वो इनाम होगा 50,000 रुपए। तू क्यों वहाँ देख के मुझे घूर घूर के देख रहा है? तेरे बारे में ही लिखा है ना, पुलिस तुझे ढूंढ रही है। पुलिस मुझे ढूंढ रही है क्या? वो किसी और के बारे में पढ़ रहा है और तू मुझे शक की नजर से देख रहा है। बेवकूफ। अरे तू मेरी बात सुन। बोलो भाई। ऐसा तू किसी को देखा तो गांव के अंदर हो या पड़ोस के गांव में हो, बम बनाने वाला हो तो 5 बम बनाने को बोल। इसीलिए भाई। 5 बम किस लिए? हाँ। पहला, राजनीति में बहुत दुश्मन है ना, उनके ऊपर एक ढप करके डालना। और दूसरा, वो तेरे मुंह में डालेगा। तीसरा, घर के आंगन में डालेंगे तो पनौती निकल जाएगी। और रहा चौथा, चाय की दुकान में डालेंगे तो आग की दुकान बन जाएगी। भाई बचा हुआ एक बार मुझे दे देना। तू लेकर क्या करेगा?
हमारे गांव में ऐसी एक चाय की दुकान है, वहाँ पर डाल देंगे। अरे बेटा, तमिलनाडु में चाय का दुकान बंद करवाने का सोच लिया है क्या? सुन, हैं? ये क्या अभी तक टी बोल रहा है? वो कौन सी टी है मुझे बता दे। ये चंदा टी डालने वाले रे तुझे। ये मेरे दादा मर गए, ये मेरे दादा मर गए, ये मेरे दादा मर गए, ये बुड्ढे तुम्हारा दोस्त मर गया है, ये बुड्ढी मेरा दादा मर अरे गया। बाप सब रे, सुनो, मेरे कैसे दादा हो मर गए। गया? सुना तुमने, मर गए मेरे दादा। हे ये भगवान। मर गए। अच्छे भले मानस हाँ, थे, दीदी। पता नहीं कैसे मर हाँ, गए। चलो काम चलो तो बाद बहन में कर देख लेंगे। लेते। ए सुनो, मेरे दादा मर गए, मेरे दादा मर गए, मेरे दादा मर गए, मेरे दादा मर गए, ए मेरे दादा मर गए। क्या यार, दादाजी गुजर गए और ये खुशी से बोलते हुए जा रहा है। बस इतने ही पैसे? क्या बेटी, चाय पी के लोग ऐसे ही चले जाते हैं। पैसा मांगो तो दुकान में बम मार देंगे बोलते हैं। देखो चाचा, जो भी उधार की चाय पीते हैं उन्हें दूध की चाय मत पिलाया करो तुम। वो तो ठीक है, और बोला तो कत्ल का केस ठोक देगी। जो देना था तुमने दे दिया ना, अब जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है। नमस्ते सर। नमस्ते। मैडम, सब पावर से ज्यादा इसकी पावर होती है। ये पावर क्या क्या करेगी आप देखते जाइए। मेरे साथ काम करके मेरे लिए गड्ढा खोद रहा है तू, मार दूंगी। बाबू, देना बाबू। अरे दो ना। जी मामा तू जी। कौन है भाई ये? नए लग अरे रहे कल हैं। ही ये लोग हमारे गांव में आए हैं, लेकिन रुकने के लिए जगह नहीं थी ना, तो नेताजी ने बगीचे के रूम में रुकवा दिया है। नेताजी का कितना बड़ा दिल है, उन्हें फालतू क्यों समझते हो? नेताजी नेताजी है। ए राजा, कुछ देना। देना राजा। ए दे ना। एक चॉकलेट लूं क्या? भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। हाँ ठीक है, चल। देना राजा, चल। बहुत ही मस्त माल है मामा। छोड़ना, एक दिन और देख लेते हैं। अरे सावरी, आ गई बेटी, सबको दूध बांट के आ गए। हाँ आंटी, सबको दूध बांट के आ गई। मुर्गी बना रही हो, कुछ खास बात है क्या? आज मेरा बेटा लौट आएगा, उसे देसी मुर्गी पसंद है ना। लाओ आंटी, मैं बनाती हूँ। नहीं बेटी, वो पहचान लेगा। मेरे हाथों से ही पका हुआ उसे अच्छा लगता है। बेटा आ रहा है तो इतना अच्छा खाना बना रही हो। मैं तो इतने दिनों से आ रही हूँ, मेरे लिए तो कभी भी मुर्गी नहीं बनाई आपने। मेरे बेटे के खाने के बाद तू आजा और आकर खा के जा। बाद में खाऊंगी तो मेरे लिए सिर्फ हड्डी ही बचेगी। सब कुछ अपने बेटे को ही दे नजर दो। मत लगा, अपने गांव की देसी मुर्गी की हड्डी भी बहुत स्वादिष्ट रहती है। आप अपने बेटे को बहुत प्यार करती है ना? वो तो है। ठीक है आंटी, अभी जाती हूँ, बाद में आऊंगी। हाँ, आ जाना बाद में। हाँ। ओपन करो। कौन है ये? पहले इसे कहीं देखा है? कोई जानता है इस लड़की को? पता नहीं सर। जानती हो क्या इसे? मैं नहीं जानती। कोई नहीं देखा इसे? नहीं देखा सर।
सुनो, पहली बार जिसे इसने देखा उसका स्टेटमेंट लिख कर लाओ। ठीक है सर। फॉर्मेलिटीज खत्म करने के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देना। मैं नेताजी से मिलके आता हूँ। जी सर। नमस्ते नेताजी। गांव के तालाब में एक लड़की की लाश मिली है। पता नहीं कौन है वो, कुछ समझ नहीं। मैंने भी सुना है। उसके बारे में बात करने में आपके पास आने ही वाला था। हाँ साहब, नमस्ते। नमस्ते साहब। अपने गांव में कितना अन्याय हो रहा है। अपने गांव के तालाब में। उसी के लिए तो पुलिस आई है यहाँ। साहब, मुझे तो लगता है वर्मन ने किया है। इतनी जल्दी किसी पर इल्जाम नहीं डालना चाहिए। उसकी छानबीन के लिए पुलिस है ना, ये पता लगा लेंगे किसने किया है और किसने नहीं किया है। खैर जो भी है, इस लड़की की ऐसी स्थिति करने वाला चाहे जो कोई भी हो, उसे नहीं छोड़ेंगे हम। हमारे गांव में किसी के घर में अगर कोई मौत होती है तो मैं ये सोचता हूँ कि वो मेरे घर पर हुई है। नेताजी, आप किसी तरह की चिंता मत कीजिए। अपराधी कौन है मैं ढूंढ निकालूंगा। अब मैं चलता हूँ। इंस्पेक्टर साहब ने बोला ना कि वो संभाल लेंगे। अब आप लोग जाइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है साहब, ठीक है, ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। चलो। नमस्ते साहब। वर्मन, वर्मन, उठो बेटा। भाई ज्यादा क्यों पी रहे हो? वहाँ माँ जी तुम्हारी चिंता में रोज रोती रहती है। इस जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। ऐसा मत कहो भाई। इस जिंदगी से परेशान ना हूँ तो क्या कहूँ भाई। जब से होश संभाला है तब से परेशान ही तो हूँ मैं। ऐसी क्या परेशानी है भाई? बच्चे के लिए माँ ही भगवान है। जब से उनकी आंख चली गई है मैं तब से भगवान को नहीं मानता। अगर किसी पत्थर को कपड़े पहनाकर उसे मंदिर में स्थापित कर दें तो ये गांव वाले उसे भगवान मानकर उसकी पूजा अर्चना करने लग जाएंगे। मैं संग्रा लिंगम और उसके बेटे को जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा। जब भी मैं इन्हें देखता हूं मेरा खून खौल उठता है। परेशान मत हो भाई। जा रे, तू घर जा। भाई परमा जी। जा ना। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तुम आ जाना। जा। क्या पंकजा, घर वाला तो है नहीं, ये दूध किसके लिए है? हाँ, तेरे बाप के लिए। भैया नमस्ते भैया। हाँ, रहने दे रहने दे। तुझे इतना घमंड हो गया मेरे बगल बैठेगा? नहीं नहीं क्या है रे? आजकल आप में बहुत फर्क दिख रहा है। क्या फर्क दिख रहा है तुझे? भाई एमएलए और मिनिस्टर जैसे आपके चेहरे पे तेज दिख रहा है आजकल। छोड़े छोड़े छोड़े, ऊपर आ जा। एमएलए मिनिस्टर तो बाद की बात है। मैं काउंसलर के लिए भी खड़ा रहूंगा तो भी एक वोट नहीं मिलेगा। मैं हूं ना आपके साथ, आप चिंता मत कीजिए। अरे एक वोट डालने से क्या मैं काउंसलर जीत जाऊंगा? मेरी बीवी भी एक वोट नहीं डालेगी मुझे। भाई वहाँ देखो, पास के गाँव वाला आ रहा है। भाई वो अपने गांव का बड़ा उस्ताद है। मैंने सुना है वो हमारे गांव में साउंड और स्पीकर लगाने वाला है। गांव में वो साउंड डालेगा, स्पीकर डालेगा, रेडियो डालेगा, वो सब हमसे क्या मतलब? तू अपना काम करना। आप कौन है भाई? आप कौन है जानता है? तू इतना कंफ्यूज क्यों कर रहा है? मैं कौन हूँ मैं खुद ही भूल जाऊंगा। भाई आप इस गांव के शेर हैं और आपके रहते हुए इस गांव में वो हूँ करे तो आप क्यों बैठेंगे क्या? वो हूँ करके तू जाने दे, तू क्यों हूँ कर रहा अभी? देखो भाई, अगर आज आपने इसको छोड़ दिया ना तो आपके गांव में कोई इज्जत नहीं करेगा, समझे? ऐसा है क्या? हाँ, मेरा वोट भी आपको नहीं मिलेगा। अब ठीक है रे, मैं जाकर देखता हूँ। ठीक है, जाओ। अब क्या हुआ भाई? अभी नहीं, सगुन ठीक नहीं है, शंख बजा रहे हैं। भाई
शंख बज रहा है मतलब अच्छा शगुन है। इसका मतलब है कि आप उसका शंख बजा ही दोगे। मैं उसका शंख बजाऊंगा या वो मेरा शंख बजाएगा पता नहीं। ए, कौन है? हमारे गांव के अंदर इतना बड़ा डानगिरी है? कौन है? ए, तू कोई बड़ा डान है क्या? हैं? साउंड पार्टी है तू सब बोल रहे हैं। तू बगल के गांव से इस गांव में आके ऐसे लड़खड़ा के फिर रहा है। मेरा लड़खड़ाना देखा है क्या? ए, मैं बात कर रहा हूँ तू ऐसे ही जा रहा है। मैं कौन हूँ? मेरा खानदान क्या है? मेरा बाप कौन है पता है क्या? हेड को काट के अंदर गए थे मेरे दादाजी। ताड़ के बड़े बड़े पेड़ उखाड़ कर उससे दांत घिसते थे। हम सब शेर के ही जू निकालते थे रे। गाँव के अंदर जाके मेरे खानदान बहुत के देर बारे से में बातें कर रहा है। मुझे लगता है मैंने जो सोचा वो नहीं होगा। मुझे चल के कुछ करना चाहिए। उड़ने वाला पंछी भी हमारे नाम से डरता है। तू पड़ोस के गांव से आके यहाँ पर फिल्म दिखा रहा है क्या? तेरा नाम क्या है? कौन से गांव से है तू? मुंह में क्या बड़ा रखा है? तो फिर बोलेगा नहीं? आंखें अरे निकाल भाई, दूंगा। अरे भाई से क्या बात कर रहे हो? अरे ये तो बरसात में निकलने वाला मेंढक है। इसको 2 लाफा मारकर पार्सल बनाकर भेजो यहाँ से भाई। ए, 2 लाफा क्या रे? एक ही लाफा दूंगा तो पता नहीं कहाँ जाके गिरेगा। मारो भाई। अरे मैं तो बात कर रहा हूँ, तू हाथ तो पकड़ रहा भाई। तोड़ेगा क्या? मेरे ऊपर मत गिर रहे मोटे। भाई मैं तो बात कर रहा हूँ, मारी क्यों रहा है? अरे मेरे ऊपर मार रहा। अरे मैंने क्या किया? अरे भाई, कितना मारेगा देखो ठीक नहीं है। अरे भाई, अरे मैंने मारने के लिए नहीं बोला भाई। इसे कहते हैं मारना। दोबारा नाटक मत करना। आपको मारा वो तो ठीक है, लेकिन मुझे क्यों मारा? क्यों रे? मैंने तुझे पहले ही बताया था ना शंख बजा देंगे। तूने सुना नहीं क्या? भाई अभी अपना टाइम वर्कआउट नहीं हो रहा है ना भाई। लात मार खाने के बाद ही टाइम वर्क होता है क्या? क्यों रे हंस रहा है? हंस रहा है तू? आपने धर्म कब बदला भाई? धर्म बदला था? आपके माथे पे क्रॉस दिख रहा है भाई। माथे पर ही क्रॉस दिख रहा है, लेकिन शरीर पूरा ही धन घटाना गुणा भाग पूरा गणित करके डाल गया रे। अरे माँ, अरे सपनों की रानी कब आएगी तू? आई रुत मस्तानी कब आएगी तू? चलिया चलिया क्या हुआ रे? आ रहा है फिर से आ रहा है। वो देखो आ रहा है। तू चली मेरे सपनों की रानी कब। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। जी भर के मारा है इन लोगों को। कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको इसलिए इज्जत दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग इलेक्शन में खड़े होने वाले हैं। मुझे इस बात का बहुत गर्व हो रहा है। आप लोग जब बड़े आदमी बन जाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप लोग शेर है शेर। हाँ, आपकी बहादुरी के बारे में पूरे गांव को पता है। आप 2 बोरी चावल एक साथ उठा सकते हैं। जब भारी बरसात होगी तो आप उसे पकड़ के ऊपर चले जाएंगे। 15 लोग आपको काटने आएंगे। आ जाओ साहब, मारो। ऐसा कहते हुए सीना तान कर खड़े रहेंगे आप। हाँ। तो फिर मैं चलता हूँ। इनसे जो कुछ कहा इन लोगों ने यकीन कर लिया। अब अपना हाथ नीचे करना नहीं हो रहा है। नीचे कर रहे। मारे क्या रे? वो जो भी बोला सच बोला क्या? नहीं, सच नहीं बोला भाई। ये देख, मजाक मस्ती नखरे छेड़ना मजाक उड़ाना चुगली करना वो सब कुछ बोल के गया यहाँ से। उसने मार खाते हमको देख लिया था क्या? मुझे लगता उसने मार खाते समय देख लिया था। शंकर लिंगम, बाहर आ जा। तू और तेरे बेटे ने कितने गुनाह किया क्या मैं जानता नहीं हूँ? तू क्या सोचता है गाँव वालों को पैसा दिखाकर अच्छा आदमी बनेगा? गाँव वालों को बेवकूफ समझता है? तू और तेरे बेटे ने जितने गुनाह किए उसे छुपा नहीं सकता तू। तुझे और तेरे बेटे को जिस दिन भी मौका मिला ना, तो तेरे गुनाहों की सजा मैं दूंगा। इस गांव में होने वाले सारे गुनाहों का कारण वो नेता और उसका बेटा है। उन लोगों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा मैं। सुनिए, वो बेवकूफ क्या बोल रहा था उसे खुद पता नहीं। आप सब भी उसकी बात पर यकीन कर रहे हैं। जाइए यहाँ से। गलती सब ये करता है, इल्जाम नेताजी के ऊपर डालता है। अपनी बेटी को जिसने भी मारा है एक बार पता चल जाए फिर हम उसे नहीं छोड़ेंगे। वर्मन, आ गया बेटा? हाथ धो के आ जा, मैं खाना निकालती हूँ।
तूने खाना नहीं खाया क्या माँ? तेरे खाने से पहले मैं कैसे खा सकती हूँ? तू खा लेना, मैं बाद में खा लूंगी। अरे संभल कर, ले पानी पी ले। आराम से खाना चाहिए बेटा। कितना दुबला पतला हो गया है। क्यों शराब पीकर शरीर को बर्बाद कर रहा है? दुख किसे नहीं है बेटा? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें दुनिया में दुख है, तो क्या इस धरती पर जिएंगे नहीं? गांव के बड़े लोगों से दुश्मनी करना अच्छी बात नहीं है। जैसे तुझे पता चल गया, सब लोगों को एक दिन पता चल जाएगा। उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। पुण्य करते रहना चाहिए, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। वो सब कुछ देख रहा है। तू पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या हुआ, काम तो मिल जाएगा। तू अच्छा काम करेगा तो हमेशा तेरा भला होगा बेटा। मैं जो बोल रही हूँ तेरी समझ में आ रहा है ना? वर्मन लगता है सो गया। हाथ भी नहीं धोया इसने। ये पिछले महीने का हिसाब है मालिक, और ये चावल की बोरियों का हिसाब है। आओ सेठ लोग, बैठो। कोई बात नहीं, खड़े रहते हैं। इतने शरीफ बन गए हो तुम दोनों। ऐसा नहीं है। पिताजी मुझे छुट्टे 10,000 रुपए दीजिए। ए, तुझे 10,000 छुट्टे लगते हैं? ये 10,000 रुपए कमाने के लिए मैंने कैसी कैसी टुच्चागिरी की है तुझे पता है? मुझे भी उसी चीज के लिए चाहिए। पिताजी इसे नौकरी से निकालकर एक सुंदर सी लड़की को काम पर क्यों नहीं रख लेते? देखो पैसा गिनते हुए भी इसके हाथ कांप रहे हैं। इधर दो, चलो चलते हैं। क्या घर में झगड़ा हुआ है? हाँ, जब देखो तो काम पे जाओ, काम पे जाओ। मैंने पूछा कि काम पे कब जाओगे, बताओ तो सही मुझे। इतना पूछा, बस टेंशन शुरू। भाई टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। मेहनत करेगा तो इस जिंदगी में सफल होगा। सबल करे ना यार, कहीं तुम्हारे पिताजी को देखकर मेरे पिताजी ना सुधर जाएं। सावरी 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 सावरी। कुछ नहीं सांवरी, इसी गाने को गाकर रामराजन दूध निकाल रहे थे। एक बात बोलूं, आज तू बहुत अच्छी लग रही है कसम से। सबको दूध बांटती है, थोड़ा हमें भी बांट देना। बांटूंगी, लेकिन उसके लिए तुम सबको मरना होगा। रोज दारू पी कर आता है। और इसको और काम क्या है? देखो ना कैसे अरे चल रोज रहा पी है। कर आएगा तो कैसी चलेगी तेरी जिंदगी? सुबह सुबह पी कर आया तू बेटा, है? अरे कम से कम माँ के लिए तो सुधर जा बेटा। जिस माँ ने तुझे पैदा किया उसकी जिंदगी नरक बना दी है तूने। अरे बाप रे, अरे भाग। अरे क्या कर रहे? भाग जल्दी, भाग निकल। अरे उधर से नहीं, आगे आ रहा है। चल जल्दी। मारो इन्हें और मारो। गांव की लड़कियों को छेड़ते रहते हैं। चल निकल रहे, छोड़ दे।
दोबारा उस तरह देखा ना तो मार दूंगा। सब नसीब है, इंसान है ये तो। बहुत साल से फॉलो कर रहा हूँ, सिर्फ आंखें ही खोल रही है, लिप ओपन नहीं करती। अगर बोलो तो मैं बात करके देखूं। आधे में आके क्या है कैसे है बिना पता किए क्लोज करूं बताना नहीं चाहिए। पहले तो चाय मंगवा। ठीक है भाई बैठो। ए भाई ऊंट के दूध की 2 चाय दे। मजाक कर रहा है तू? ऊंट के दूध में, गिरगिट के दूध में क्या बोल रहा है? अरे भाई ऊंट का दूध नहीं है तो कोई बात नहीं, 2 मस्त और जायकेदार चाय दे दो। जायकेदार मतलब उसमें नमक, इमली, मिर्ची डालूं क्या? अरे जो डालना डाल के दे। ए चिल्ला मत रे, पैसा मांग लेगा। अरे चिल्ला कर बोलूंगा तभी ये पैसा अबे नहीं चुप मांगेगा। करना समझता नहीं। चाय जाकर दे दे जा। ये सूंघ कर क्यों देख रहा है इसे? चूहा मारने की दवा डाली है क्या? अच्छा दूसरे ला के दे। तुझे देता हूँ ये अच्छी चाय। ला ला जल्दी से ला। ये ले पी कर देख। बाप रे। घर में दांत घिसकर यहाँ कुल्ला कर रहा है ये। आदमी है कि क्या है ये? ये ले, ये भी जाके दे दे। जा कॉफी लेके आ। ये लोग बहुत बेइज्जती कर रहे हैं मेरी। अब इन लोगों को मैं फ्री में कॉफी भी पिलाऊं क्या? सब नसीब है मेरा। ठीक है, अब मैं इन्हें ऐसी चाय पिलाता हूँ ये कभी मेरी और दुकान का रुख नहीं करेंगे। हाँ, ये है हाथ धोया हुआ पानी, ले जाके दे दे। ऊपर पी कर देख। मस्त है ना भाई? 20 साल बाद इसने आज अच्छी चाय बनाई। सचमुच ये चाय बिगर तो मजा आ गया भाई। हाँ हाँ हाँ, हमें सिर्फ पैसे देना चाहिए। जैसी कॉफी अभी पिलाई वैसी हमेशा पिलाया करो। एक चाय दो मामा। क्या यार, बम लेके आने को बोला था। अरे तेरे मुंह में किसने बम डाला? भाई वर्मन ने मुझे और मेरे दोस्तों को बहुत मारा है। मैं उसे ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा। हम सब उसके खून के प्यासे हैं। अरे सिर्फ तू ही खून का प्यासा नहीं है, हमारा भाई भी उसके खून का प्यासा है। तू हमारे भाई को साथ में लेके जा और उसकी पुंगी बजा के वापस आ। ए, इधर आ। मैं क्या तुझे खून का प्यासा हूँ बोला? क्यों रे, ऐसे सुबह सुबह 7:30 को खींच रहा है? पहले भी वो भूसा में रख के लात मार रहा था ना, फिर से मुझे मार खिलाने का इरादा है क्या तेरा? देखो भाई, सिर्फ व्हाइट कपड़ा पहनने से आप एमएलए नहीं बनोगे। झगड़ा वगड़ा करोगे तो ही एमएलए बन सकते हो आप। ए, वहाँ पर लफड़ा नहीं चाहिए। मैं एक लाफा दूंगा तो अभी यहाँ पर लफड़ा होगा। देखेगा क्या रे? देखेगा। चाय ले, चाय। आज मैं इस पार या उस पार करके रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं। ये बता कि मैं तुम लोगों को कब तक बर्दाश्त करता रहूं? अरे वो तो तेरी मर्जी। अरे पैसे भी नहीं देते हो, आने वाले कस्टमर को भगा भी देते हो। अरे कब तक मेरी फजीहत करते रहोगे? ए, किस लिए घबरा रहा है? कौन तेरा कस्टमर है? तू क्या आर्य भवन रखा है, श्रवण भवन रखा है या वसंत भवन रखा है? एक एरिया में 7 किला ओपन करने के लिए तूने रखा है एक चाय की दुकान। उसमें चाय पीने के लिए बैठे हुए हम ही लोग 4 लोग तो हैं। हम 4 जन आके चाय नहीं पियेंगे तो यहाँ पर तो एक ही चाय की दुकान है। कोई नहीं यकीन करेगा यार। तुमसे कौन इंसान बात करेगा? अपनी बीवी को बोल। अरे भाई, जानबूझकर क्यों झगड़ा कर रहे हो आप? इसके साथ ऐसे ही करना चाहिए रे। देखो भाई, थोड़ा शांत हो जाओ भाई। अब तुझे क्या चाहिए रे? 2 चाय चाहिए थी। अब ये दुकान ही नहीं रखूंगा, मैं गांव छोड़कर जा रहा हूँ। बाप रे बाप। अरे यार, इसने तो दुकान भी बंद कर दिया। तो कोई बात नहीं, कहीं और चलते हैं। क्या हुआ बेटा, दूध गिरा क्या? हाँ माँ, मुझसे ही गलती से गिर गया माँ। ये सावरे भी ना कितनी बार बताया उसे कि दूध के लोटे को बीच में मत रख, लेकिन मेरी बात मानती कहाँ है? उसे क्यों डांट रही है माँ? मैंने ही ध्यान नहीं दिया। हाँ, आखिर तू तो उसकी तरफदारी करेगा। लड़का जो है ना, गलती उसकी है। ठीक है माँ, मैं सांवरी के घर जाकर दूध लेकर आता हूँ।
दरवाजा खुला रहेगा तो बिना पूछे अंदर आ जाओगे? आवाज दे के आना चाहिए था ना। दूध नीचे गिर गया था, माँ ने लेकर आने के लिए बोला। देवी आंटी। हाँ बोल ना सावरी, क्या हुआ? आपसे एक बात पूछनी है। क्या हुआ सावरी? बिना बाल सुखाए तू जल्दी से यहाँ भाग कर आ गई, कोई जरूरी बात थी क्या? तुम तो देख नहीं सकती, फिर इतना सब कुछ कैसे जान जाती हो? और तुम्हारे बेटे को जो नहीं देखना चाहिए उसने वो सब कुछ देख लिया। ये क्या बोल रही है? मैं नहा के अपने घर में कपड़े बदल रही थी, तुम्हारे बेटे ने देख लिया। तुम हंस क्यों रही हो आंटी? तुम्हें अजीब नहीं लगा? क्यों? अगर साड़ी हवा में उड़ के पेड़ से लिपट जाए तो उस पेड़ को औरत समझ के गांव के सभी लोग देखने लगेंगे। और मैं तो कपड़े बदल रही थी, फिर भी तुम्हारे बेटे ने मुझे आंख उठा के नहीं देखा। आंटी क्या हुआ आंटी? नहीं बेटी, सिर्फ तुझे ही नहीं, गांव की कोई भी लड़की को वो आंख उठाकर नहीं देखता। पैदा होने के बाद आज तक सिर्फ मुझे देखा है, उसके लिए तो सिर्फ मैं ही सब कुछ हूँ। श्रद्धा नहीं है तो शिवलिंग भी पत्थर नजर आएगा, और श्रद्धा से देखोगी तो पत्थर भी तुझे शिवलिंग नजर आएगा। अगर ज्यादा देर तक बाल गीले रखोगी तो सर्दी पकड़ लेगी। अगर वो आपसे इतना प्यार करता है आंटी, तो फिर वो जंगल में अकेले क्यों रहता है? क्या बताओ बेटी, इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, सुनना चाहती हो? मुझसे बहुत प्यार करते थे। देवी ये खा ले, मैं काम पे जाके आता हूँ, ठीक है? अम्मा, तुम्हारी बेटी से वो अशोक बहुत प्यार करता है, उनकी शादी करवा दो ना। लेकिन वक्त आना चाहिए ना, दवाई 2 बार लगाएगा ठीक हो जाएगा। ठीक है अम्मा। ये पैदा होने के बाद काम करते वक्त एक बॉम्ब फूट गया और पत्थर लग के इसके पापा गुजर गए, और उसके बाद उसकी नजर के सामने सिर्फ मैं थी। बचपन से जवानी तक उसने सिर्फ मुझे ही देखा। देखो, सरकार ने बाथरूम बनाने के लिए टेंडर पास किया है। अब किस किस के घर में बाथरूम बनेगा वो हमें देखना पड़ेगा। अभी हम अपने पैसे से बनाकर दे देंगे, क्या बोलते हो? ठीक है ना? ये लो माँ, पकड़ो। क्या हुआ वर्मन? क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ, छोड़ूंगा नहीं। क्या हुआ? चखना नहीं लाया? ये लो भेजा है। ले आया? हाँ। कहाँ से लेकर आया ये? मुरुगन के पास से। एक बात बता, वो टीचर की बेटी बसंती है ना, कैसी है? ओ सुपर है भाई। लगता है आपको पसंद आ गई है वो। सही बोला है। अरे इसको सब पता है भाई। इसने पकड़ लिया। डाल भाई, अगर ये वाली खाली कर दोगे तो बड़ी पार्टी मिलेगी। ठीक है भाई, मजा आएगा। अरे बहुत बढ़िया है। पकड़ उसको, पकड़। माँ, क्या हुआ बेटा? संग्रालिंगम का सर फोड़ दिया। क्या हुआ बेटा? ऐसे क्यों किया तूने? क्यों किया बता ना। हाँ? देखो बेटा, गलती करने वाले को हम खुद अपने हाथ से सजा दें, ऐसी सोच इस उम्र में नहीं आनी चाहिए बेटा। सजा देना भगवान का काम है। मेरी अंधी माँ के साथ इन गांव वालों ने बुरी तरह सलूक किया, तब भगवान कहा था। स्वामी जी, मेरे बेटे को बचा लीजिए स्वामी जी। वो लोग इसे कुछ करने से पहले मेरे बेटे को यहाँ से ले जाइए स्वामी। मैं नहीं जाऊंगा माँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। चिंता मत कर वर्मन,
देख तो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है ना। मेरी बात मान, स्वामी जी के साथ चला जा। देवी माँ, तुमने अच्छी तरह से सोच लिया है ना? स्वामी जी, मेरा बेटा मेरे साथ रहने से अच्छा है आपके साथ पहाड़ में छिपा रहेगा तो इसके लिए अच्छा है। यहाँ सब कुछ शांत हो जाएगा तो मैं इसे आने के लिए खुद ही बुला लूंगी। देखिए वो लोग आने से पहले इसे यहाँ से ले जाइए स्वामी जी। मैं नहीं जाऊंगा माँ, मैं जा तुम्हें बेटा, छोड़कर नहीं जाऊंगा। मेरा अच्छा बेटा है। माँ, मैं नहीं चलो, जाऊंगा। चलो। स्वामी जी के साथ वो चला गया, स्वामी जी के साथ ही रहने लगा। मेरी दादी के पास सीखा हुआ गाना मैं गांव के लोगों के लिए अभी तक गाते आ रही हूँ। ए, ऐसे कहाँ जा रहा है तू? उस दिन भी मुझे देखकर बिना कुछ कहे चला गया। मैंने गलती से देख लिया। गलती से देख लिया, गलत मत समझना। मैं ये देखने नहीं आया था, उस दिन बोलना चाहिए था ना। मुझे ऐसे कुछ भी बात करनी नहीं आती। तू जो कह रही है ना वो नहीं होगा। क्यों क्यों नहीं होगा? खाकी लुंगी पहन लिया तो शादी नहीं करने का फैसला कर लिया तुमने। ए सुन, मेरी माँ ही मेरे लिए सब कुछ है। मेरी जिंदगी अलग है, तू अंदर आने की मत सोच। लेकिन तुम्हारी माँ चाहती है कि तुम अपना घर बसाओ, यही तुम्हारी माँ का सपना भी है। तुम्हें अपनी अंधी माँ का सपना नहीं तोड़ना चाहिए। और मैंने तो अपनी माँ को बचपन में ही खो दिया था। माँ के बिना जीना कितना मुश्किल है ये बात मैं जानती हूँ। इसलिए तुम्हारी माँ को माँ कह के मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। भाई अब पी के बहुत टाइट हो गए, अब मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। तुझे ही क्या, मुझे भी इसके लिए उठाने के लिए आदमी रख सकते हैं क्या? इसके लिए 60 रुपए वाला दारू मारना नहीं चाहिए, क्या बोलते हैं? ये देखो भाई, सफेद गाड़ी आ रही है। रोको रोको, कार रोको, गाड़ी रोको भाई, रोको। ये क्या कर रहा है रे? भाई दरवाजा खोल रहा हूँ बैठने के लिए। ये टेम्पर है रे, अंदर बैठेगा तो चल जाएगा रे। अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है ठीक है। छोड़े, हम लोग थोड़ा ओवर हो गए, हम लोगों को थोड़ा दूर तक ड्रॉप कर सकते हैं क्या? कमाल है, जिस गांव में खड़ा है उसी गांव में जाने के लिए बोल रहा है। चलो बैठो। ए, डोर को थोड़ा खोलना यार। भाई आप आगे बैठोगे, मैं पीछे बैठूंगा तो मजा नहीं आएगा। दोनों पीछे चलकर बैठते हैं, बात करते करते जाएंगे तो मजा आएगा। ये देख ले। गाड़ी को पार कर दे। ठीक है। अरे ये क्या तू कैसे चला रहा है? लॉरी चला रहा है कि कार चला रहा है? भाई ये रॉकेट से क्यों चला रहा है इसको? कार है ये। छोड़ रहे, अगली बार अच्छा सा नोवा गाड़ी को रुका के लिफ्ट मांगेंगे क्या? वो बात नहीं है भाई। 25 साल से आप राजनीति में हो, कम से कम एक बाइक तो खरीदनी चाहिए आपको। देखो एक सिक्योरिटी वाला कार खरीद के चला रहा है। ये यार सिक्योरिटी पानी निकाल। अरे वो सब छोड़ो भाई, रास्ते में वाइन शॉप देखकर एक एक क्वार्टर और मारते हैं भाई, और साथ में एक एक ऑमलेट भी खाएंगे। मुझे हाफ बॉयल। मुझे तो फुल चाहिए भाई। ये यार सिक्योरिटी वो थोड़ा लेफ्ट बाजू में लगा ले। रोको, साइड में रोको। सिगरेट सिगरेट। ये यार सिक्योरिटी, सिगरेट है क्या? सिगरेट होगा तो देना। क्या देख रहा है? अरे क्वार्टर लेने जा रहा हूँ, आधा पैकेट दे दूंगा। सिगरेट ला। अरे भाई दे दो, बाद में दे देंगे। सिक्योरिटी, फायर स्टेशन के पास थोड़ा गाड़ी रोकना तो। रोक क्या दे रहा है? सिगरेट दे दिया, आग कौन देगा? वहीं फायर स्टेशन में रोकने को बोल रहे हैं। भाई हाथ को सीधा करके थोड़ा आराम से बैठना चाह तो देखो पीछे एक और आदमी बैठा है भाई। ये सिक्योरिटी का असिस्टेंट होगा। गाड़ी पुरानी गाड़ी है ना, कहीं ब्रेक डाउन हो जाएगा तो धकेलने के लिए एक आदमी चाहिए ना। सिक्योरिटी, कितनी देर से माचिस मांग रहा हूँ? माचिस दे यार। बॉल जैसे उठा के फेंक रहा है। देख ए भाई, एसी थोड़ा बढ़ा के रख। वही सोच रहा था, इतनी गर्मी क्यों हो रही है? एसी 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 क्या देखता है बे? भाई को जानता नहीं क्या तू? अगर हमारे भाई को गुस्सा आ गया तो एसी डेसी को बुलाकर हमारे भाई मारा मारी करेंगे। मारा मारी। छोड़ रहे छोड़ रहे छोड़ रहे। जब देखो तब सबके सामने भाई के बारे में चढ़ाकर बोलना ही तेरा काम है। फिर क्या भाई, रोड को देखकर गाड़ी चलाओ। ये क्या भाई, सिक्योरिटी ने रस्सी बांध के रखा इधर?
तुझे नहीं पता क्या? नहीं। बैंक में लोन ले लेते हैं, लोन भर नहीं पाए तो क्या होगा? अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाने की वजह से इसे शोल्डर पे डाल लेते हैं। हम लोग इज्जतदार लोग हैं। ऐसे बिना बोल रहा है। गाड़ी खरीदे, बिना हाँ। ड्यू भरे, मस्त गाड़ी में घूम रहे ए, भाई, ए, चलो उतरो, तुम्हारा गांव आ गया। उतारो इन्हें। ए, जल्दी नीचे उतरो, चलो नीचे। ए, उधर गया रे? भाई इतने दूर आ गए। अम्मा। थैंक्स भाई सिक्योरिटी। इधर आ। ये क्या यार, बेइज्जती से बुला रहा है? पुलिस पुलिस को तो सिक्योरिटी वाला बोलेगा। हाँ? अब बताते हैं तुझे। हाँ? हम सिक्योरिटी वाले हैं। हाँ? नहीं, मुझे लिफ्ट मांगने को बोला। लिफ्ट मांगने को बोला। अरे मुझे कुछ नहीं पता था। अरे चलो, मार लीजिए पुलिस। कुछ तो करना होगा ना, हमसे उलझने का अंजाम उसे दिखाना होगा। अरे यार, वो आ रहा है। हे, आ जाओ। सुन, तू डंडा उठा। भाई वो जा रहा है, चलो इसका पीछा करते से आज छोड़ेंगे नहीं। कैसे हुआ? अरे कैसे हो गया भाई? चलो चलो चलो। क्या हो रहा है गांव में? अब हमारा क्या होगा? किस तरह से मार दिया? ये उसी का काम होगा। चलो चलो, पीछे हटो, पीछे हटो। चलो पीछे, चलो पीछे। कैसे हुआ ये सब? सर देखा तो किसी ने नहीं, लेकिन निश्चित रूप से वर्मन ने ही मारा होगा। 4 दिन पहले ये चुपचाप बैठा था तो वही इसको आकर धमका कर गया था। बोल रहा था मार डालूंगा, उसने मार डाला। चुप रहो, तुम लोग चुप रहो सब। शांति। हाँ बोलो। सर, तालाब के पास 4 लोगों की लाश पड़ी है, खबर मिली। आकर देखा तो पता चला कि वर्मन और इन चारों के बीच कोई दुश्मनी थी, कोई पुरानी दुश्मनी थी सर। ये क्या बोल रहे हो? गांव वालों का कहना है कि वर्मन ने इन चारों का खून किया है। ठीक है, तुम वही वेट करो, मैं आता हूँ। ओके सर। लोगों का कहना है कि तूने उन चारों को मारा है। पुलिस तुझे ढूंढ रही है, तू यहाँ से भाग जा। मैं तो तुम्हारे साथ जीने का सपना देख रही थी, तुमने मेरा सपना तोड़ दिया। उस लड़की का बलात्कार करके इसी ने उसे मारा है सर। शंकर लिंगम और उनके बेटे को क्यों मारा तुमने? नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटे। कौन है आप? इस गांव में नहीं दिख रहे हैं। मैं एक न्यूज रिपोर्टर हूँ अंकल। अच्छा। वर्मन और उसकी माँ के बारे में गांव में हाँ। पूछताछ करने आया हूँ। देवी माँ और षणमुगम को गांव छोड़कर गए हुए बहुत दिन हो गए बेटा। उनका कोई संबंधी भी यहाँ नहीं है अब तो। नेताजी के पास काम करने वाला मुनीम अब बगल वाले गांव में रहता है। आप चाहे तो उनसे मिल लीजिए। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। बहुत धन्यवाद।
सर। नमस्ते सर। नमस्ते। बोलिए। सर मैं एक न्यूज रिपोर्टर हूँ और वर्मन के बारे में कुछ पूछने आया हूँ। उसके बारे में जो भी बोलना था वो सब कोर्ट में बता दिया है। अभी बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा है मेरे पास। सर मैंने आखिर ऐसा क्या पूछ लिया जो आप इतना घबरा रहे हैं? आपकी घबराहट बता रही कि आप कुछ छुपा रहे हैं। मुझे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, लेकिन आप पूछने वाले कौन होते हैं? अब तुम यहाँ से निकलो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ठीक है सर, लेकिन मेरे जाने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। मैं वर्मन से जेल में मिला था, मुझे यकीन नहीं है कि उसने ऐसा किया होगा। उसे अरेस्ट करने वाले एसपी को भी ऐसा ही लग रहा है। हजारों गुनहगार चाहे बच जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, यही कानून है। आप चाहे जितनी भी सच्चाई छुपा लें, सच्चाई बदल नहीं जाएगी। अगर सच्चाई सामने आ जाए तो उसे फांसी से बचाया जा सकता है। चलता हूँ सर। मनोहर सर, रुकिए सर। घर के पास कोई देख लेगा इसलिए मैंने बोला था आपको जाइए। वहां पे चलते सर, वहां पे ठीक रहेगा। चलिए आइए। ठीक है, आइए आइए। हाँ आइए। आप इतना क्यों डर रहे हैं? कोई आपका पीछा कर रहा है क्या? बताइए ना क्या बात है। हाँ जी, इन लोगों के डर से ही मैं कोर्ट में भी सच्चाई नहीं बता पाया। उतना ही नहीं सर, समय और स्थिति सब बर्मन के खिलाफ हो गया था। पूरा गांव भी खिलाफ हो गया था। मैं धमकी के डर से कुछ बता नहीं पाया सर। यही बात है सर, इसलिए मैं सच्चाई नहीं कह पाया। ठीक है, फिर आप मुझे सच्चाई खुल के बताइए। नेता का लड़का और उसके साथियों को गांजा, दारू, लड़कियां इनका शौक था। इसी काम से वो लोग एक दिन दूसरे गांव जा रहे थे। अरे यार, आज तो खूब एंजॉय कर रहे हैं। Cheers! अरे यार जरा संभाल के। फर्स्ट क्लास यार। यार नशा बहुत ओवर हो गया है। कैसे गाड़ी जा रही है पता ही नहीं चल रहा यार। कौन ठोकने वाला है पता नहीं, आड़ी तिरछी जा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ए, रुक 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 रुक, उधर उधर एक लड़की खड़ी है। अरे यार, क्या कर रहा है? बहुत दिन हो गए किसी का शिकार किए हुए। उठा ले उसको। उन लोगों ने उस लड़की को मार दिया और इंस्पेक्टर वारदात की जगह से निकल के सीधा नेता के घर पहुंचा। नमस्ते नेताजी। हमारे गांव के तालाब में एक लड़की की लाश मिली है। समझ नहीं आ रहा कौन है वो। हाँ मैंने भी सुना है। उसके बारे में मैं भी आपसे बात करना चाहता था। चलिए ऊपर चलते हैं, आइए। तुम नीचे जाओ। ठीक है साहब। इस कमीने ने किया है ये सब। ऐसा कुकर्म करने के लिए इसे कोई और नहीं मिला। अरे छोड़िए नेताजी, आपने जो कुछ भी जवानी में किया है वही इसने भी किया। आपको जो कुछ भी देना है दे दीजिए, बाकी मैं संभाल लूंगा। इसे कैसे निपटाओगे? पूरे गांव में वही एक है जो आपको परेशान कर रहा है। बोला था ना इल्जाम उसके ऊपर डाल दीजिए। वर्मन की ही बात कर रहा हूँ सर। ठीक है, कर दो। चलता हूँ सरपंच जी। तेरे इस कुकर्म के लिए मुझे 5 लाख देने पड़ेंगे। उस दिन इंस्पेक्टर पैसे लेकर अपने फर्ज को भूल गया और बुराई का साथ दिया। उसके बाद में इन लोगों पे ध्यान रखने लगा। अच्छा, फिर उन 4 लोगों को किसने मारा होगा? बच्चे तेरा नाम क्या है? इससे क्या पूछता रे? तू उसी के पास जा रही है ना? तेरा नाम मैना है कि कोयल है? चमेली। तुम वहाँ से आ रही थी ना तो मुझे खुशबू आ रही जा रही है ना? साथ में मेरे यार को बेचता हूँ, लेके जाएगी क्या? चप्पल से मारूंगी मैं। आज पिक्चर देखते हैं। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे।
मुझे। अरे क्या जल्दी नहीं दे रही है। अरे ये वो आ गया। भाग भाग निकल निकल भाग जल्दी। क्या हुआ बहन? क्या कर रहे थे वो लोग? गंदी गंदी बातें करके मुझे परेशान कर रहे थे। तुम संभल के घर जाओ, मैं देखता हूँ उन लोगों को। जंगल के रास्ते से आने वाली लड़की को वो लोग छेड़ते थे, इसलिए बर्मन ने उन चारों को मारा था। उनको दौड़ा दौड़ा के मारते हुए पूरा गांव ने देखा था। बर्मन ने ही उनको मारा होगा, ऐसा गांव वालों ने सोचा। नमस्कार साहब। कितने लोड भेजे? 10 लोड। देख के भेज देना। ठीक है साहब। जाओ। हाँ बोलो। सरपंच जी, मैंने बताया था ना आपको मद्रास हाँ, की पार्टी। क्या हुआ उसका? वो लोग आए हैं, उन्हें लेके आपके घर आ रहा हूँ। ए, अभी मैं घर पर नहीं हूँ, यहाँ क्रशर पे हूँ। एक काम कर, मैं यहाँ से क्वारी पर जा रहा हूँ, तुम उन लोगों को वहीं पर लेकर आ जाओ। ओके सर। ठीक है। एक दिन इंस्पेक्टर बाहर से 4 लोगों को उस खदान पे लेकर आया। नमस्ते सरपंच जी। हाँ। मैंने जिन्हें बताया था वो लोग यही हैं। कौन है ये लोग? यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? उनको छुप के रहने के लिए गांव में जगह चाहिए थी। पहले नेता ने मना कर दिया, लेकिन उन लोगों ने उसको पैसे का लालच दे करके पटा लिया। ठीक है, आजा। तो जानता है क्या बोल रहा है? अब तक हमारा नाम छोटे मोटे गुनाहों में आता है, अब तू इन लोगों को ले आया है, कहीं ये हमें बड़ा अपराधी न बना दें। सरपंच जी, वो लोग मतलब के लिए खून करते हैं, आप अपनी खुशी के लिए खून कर रहे हैं। दोनों में से कोई भी फंसा तो सजा तो एक ही होगी ना। हम क्या यहाँ फोकट में काम करने के लिए आए हैं? बड़ा अमाउंट देने के लिए बात किया हूँ उनसे। वैसे तो तू ठीक बोल रहा है, अमाउंट तो सही दे देंगे ना ये? वो सब कंफर्म है सरपंच जी, बात करके ही उन्हें यहाँ लाया हूँ। ठीक है, चलो। ये लीजिए सरपंच जी, ये एडवांस है, बाकी सब काम हो जाने के बाद। क्या इंस्पेक्टर, कुल मिला के कितना होगा इसके उन लोगों अंदर? ने गिना नहीं है, हमें गिनने को बोला है। क्या सरपंच जी, खुश तो है ना आप? अरे, और जितने भी लोग हैं उनको बोल दो, अमाउंट करेक्ट होगा तो काम हो जाएगा। लाइए। वो सब छोड़ो, अगर ये लोग यहाँ रहेंगे तो कोई लफड़ा तो नहीं होगा? आप फिक्र मत कीजिए सरपंच जी, मैं हूँ ना। काम होने तक इन्हें एक रहने की सुरक्षित जगह दे दीजिए, बाकी और कुछ नहीं चाहिए सरपंच जी। ये लोग यहाँ पर हैं, अगर किसी ने ये देख के बोल दिया तो? उसके बारे में आप फिक्र मत कीजिए, आप खुद ही नहीं ढूंढ पाएंगे हमें, हम ऐसी जगह पे रहेंगे। ठीक है, अच्छी बात है। खेत के मोटर रूम में इन्हें भेज दो, बाकी हम बाद में देख लेंगे। ठीक है सरपंच जी। नेता ने इनको छुपने की जगह दे दी। ये लोग छक्कों के वेश में सारे गांव में घूमते रहे, लोगों से मिलना जुलना चालू रखा, किसी को कोई शक नहीं हुआ। अरे यार, वो आ रहा है। चलो। अरे यार, वो जा रहा है। चल पीछे से चलते हैं, देखते हो कहाँ जा रहा है। यार, आज हम जो करने वाले हैं उसे देखकर पूरा गांव कांपना चाहिए। ये तो यहीं पे रहने वाला है, इसे बाद में देखेंगे, पहले उन लोगों को देखते हैं। अरे यार, कौन सी जगह पे? अरे उस जगह पर। यार, मुझे भी उस जगह को देखने की बड़ी इच्छा हो रही है यार। कौन सी जगह है ये? वो ठहरे हुए हैं, वही जगह है। तो हम लोग भी चलते हैं, चल के देखते हैं क्या करते हैं वो लोग। हाँ चलो। वर्मन को मारना है ये बोलने वाले
चारों जन की सच्चाई क्या है बिना जाने खेल खेल में असली छक्के हैं सोच के उन लोगों को फॉलो कर रहे थे। तभी ए, जल्दी खोल रहे। हेलो, नागू बात कर रहा हूँ। अगर वहाँ शहर में कोई लफड़ा नहीं है तो हम लोग यहाँ से वहाँ आते हैं। हमारे बारे में किसी को पता चलेगा तो हम उसे खत्म करके आएंगे। कोई भी सबूत यहाँ नहीं छोड़ेंगे, आप चिंता मत कीजिए। जल्दी बाहर आओ। पता है हम लोग कौन हैं? मेरा काम जो था वो माइंस में जाके लोड का हिसाब किताब करना। तभी जाते समय तुमने कहा था कि कोई लफड़ा नहीं होगा, तभी मैंने तुम्हें वहाँ ठहरने दिया और तुमने 4 लोगों को मार डाला। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। पैसे की लालच में आकर मैंने तुम्हारी बात सुनी। मुझे लग रहा है मैं खुद को चप्पल से मारूं। पूरा गांव गुस्से में है। अगर लोगों को पता चला ना तो तुम लोगों की चमड़ी उधेड़ देंगे। भाई जरा शांत रहो। तुमने जो गुनाह किया है वो सारा वर्मन पे डाल दिया ना, ऐसे इसको भी चिपका देते हैं। परेशान क्यों हो रहे हो? फोकट में चिल्लाओ मत। हम लोग कौन है ये बात उन्हें पता चल गई थी, इसलिए उन सबको मारना पड़ा। जब तुम लोग पैसे लेते हो तो हंस कर लेते हो, अब पीछे क्यों हट रहे हो? हमारे गांव के लड़कों को मारकर तो हमारे सामने तंग कर बात कर रहा है। ऐसा तुम्हारे वहाँ ठहरने के लिए लिया था, खून करने के लिए नहीं। अब तुरंत ये गांव खाली करके जाओ, नहीं तो ठीक नहीं होगा। सरपंच जी थोड़ा शांत रहिए, बात करते हैं ना हम लोग। क्या शांति रखे पापा, इन लोगों के बारे में गांव वालों को बता देते हैं। क्या कर रहे हो तुम लोग? पागल हो गए हो क्या? सरपंच जी 1 मिनट इधर आइए। तुम लोग चिंता मत करो, ये मैटर कैसे डील करना है मुझे पता है। जाओ तुम लोग अभी यहाँ से। इंस्पेक्टर, इन लोगों के ऊपर हमें भरोसा नहीं है। इन लोगों ने बदला लेने के लिए हमें फंसा दिया तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। अगर हमें ऑर्डर मिले तो हम उन सब लोगों को एक साथ मार देंगे। क्या इसका मतलब उन लोग को भी मार दोगे क्या? हम नहीं मारेंगे, तुम मारोगे। मैं? मेरे से नहीं होगा ये। मैं कैसे? पेमेंट डबल। तू काम कर। क्या बोलता है? खत्म करके आओ और लेकर जाओ। हाँ, क्या सोच रहे हो? बकरी को खा लिया, भैंस को खा लिया, अब आखिर में इंसान को खा रहे हो। गलती पे गलती करते जा रहे हो। तुम्हारी मौत की तारीख तो मैं तय करूंगा। क्या पापा, वो ऐसे बोल के निकल गया और अब चुपचाप सुनते रहे? सिर्फ ताकतवर होने से कुछ नहीं होता, बुद्धि भी जरूरी है। तू गाड़ी बढ़ा। अरे डार्लिंग, मैं वहीं पे आने वाला था, लेकिन उतने में ही मेरे पापा ने एक काम दे दिया। तू नाराज मत हो यार, कल आके मिलता हूँ ना। कहाँ जाने वाला हूँ मैं? ओके ओके डार्लिंग। क्या घूर रहा है? तुझसे ही पूछ रहा हूँ, क्या घूर रहा है?
इसे पकड़ कर मारो। साहब क्या हुआ? राजा पहाड़ पर नेता और उसके बेटे को वर्मन बुरी तरह मार रहा है साहब। जल्दी चलकर बचाइए। आइए साहब। तू जा, गांव वालों को बता दे, सभी को लेके राजा पहाड़ के पीछे आ। ठीक है साहब। जा। हाँ, ठीक है साहब। बर्मन मेरे बेटे और उसके दोस्तों को मार रहा है साहब। मैं बचकर आ गया हूँ साहब। मेरे बेटे का क्या हुआ पता नहीं साहब, उसे जाके बचाइए। जो बोएगा वही काटेगा तू, ये तुझे नहीं पता था क्या? वही तेरे साथ हुआ। मेरे साथ रहकर मुझे ही मार दिया। मेरा बेटा तुझे छोड़ेगा नहीं। पैसे के लिए कातिलों का साथ देने वाला वो इंस्पेक्टर ज्यादा पैसों के लालच में नेता और उसके बेटे को भी जान से मार दिया। उसके बाद क्या हुआ? इल्जाम हमेशा की तरह बर्मन के ऊपर डाल दिया। वर्मन ने ही खून किया है। गांव वालों को आसानी से यकीन दिला दिया। ये सारे खून वर्मन ने ही किए हैं। गांव वालों को पक्का यकीन हो गया। नेताजी को इतनी बेरहमी से मारा, आप लोग उसे पकड़िए। कौन है जिसने यहाँ पर सबसे पहले देखा? मैंने देखा था सर। इनका स्टेटमेंट ले लो। ओके सर। सुनो, वो वर्मन खून की प्यास में इधर उधर घूम रहा है। कोई भी गांव में अकेले नहीं घूमेगा। मैं बड़े अफसरों से बात करता हूँ, तुम जाके और पुलिस फोर्स का इंतजाम करो, ठीक है? बॉडी को क्लोज करो। पोस्टमार्टम होने तक कोई भी बॉडी को टच ना करे। अरे सुनो, तुम यहाँ आओ। उस लड़की का खून, वो 4 लोगों का खून, सरपंच का खून, सरपंच के बेटे का खून, सबको उसी ने मारा। एक FIR दर्ज करो। ओके सर। उसके बाद हेडक्वार्टर में फोन करके उसको पकड़ने के लिए और पुलिस फोर्स का इंतजाम कराओ।
उसे पकड़ने के लिए पुलिस फोर्स क्यों सर? हम लोग ही काफी है। जितना बोला उतना करो। सब कुछ करने के बाद छुप के पैसा लेने के लिए खुशी से इंस्पेक्टर वहां जा रहा था, लेकिन वहां तुमने जैसा कहा वैसे सरपंच और सरपंच के बेटे को मार दिया। वैसे भी तुम लोगों ने 4 खून किया है। वो सारा इल्जाम वर्मन के ऊपर डाल के FIR दर्ज करवा दी है। उसको सीरियल किलर बना के हेडक्वार्टर से फोन करके और भी पुलिस फोर्स मंगा ली है मैंने। सुपर सुपर सुपर, वाह। हमारा प्लान, हमारे बारे में जानने वाला कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। अरे तुम्हारे बारे में जानने वाला सरपंच और सरपंच के बेटे को खत्म कर दिया ना, अब कौन बचा है? क्या कर रहे हो? तुम्हारे खून का इल्जाम भी वर्मन पर ही जाएगा। सब उसे ही खूनी समझेंगे। गुड बाय। रुक जाओ, मुझे मत मारो। ये हमारे बारे में सब कुछ जान गया है, इसे जिंदा नहीं छोड़ना है। अगर इसे भी मार दिया तो हमारा सारा प्लान बिगड़ जाएगा। एक तरह से सोचा जाए तो मरे हुए लोग वर्मन के दुश्मन थे, लेकिन ये वर्मन का खास है। अगर हमने इसे मारा तो हम बिना वजह परेशानी में फंस जाएंगे। ये डरपोक है, ये हमसे डरता है, इसीलिए ये किसी को कुछ नहीं बताएगा। मुझे पूरा यकीन है। क्यों नहीं रे? बोलूंगा किसी देखा? को भी। सोच क्या रहे हो? मारो इसे। सुन ले, तुझे मारना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तेरा एक परिवार है और ऊपर से तू सीधा साधा आदमी है। तुझे कुछ नहीं करेंगे, लेकिन तूने जो यहाँ देखा उसे भूल जा। जा यहाँ से। और अगर तूने अपनी जबान खोली तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। जा। हम लोगों ने इसे यहाँ से जिंदा तो जाने दिया है, लेकिन हमें इस पर नजर रखनी पड़ेगी, कहीं ये किसी को कुछ बोल ना दे। उनकी धमकी के डर से गांव के सारे लोग एक साथ बर्मन के खिलाफ थे, इसलिए मैं भी कुछ नहीं कह सका। अभी भी वो मुझे देख रहे हैं ऐसा लगता है, उसी डर से मैं आपको यहां पर लेकर आया हूं। क्यों ऐसा क्यों किया तुमने? मुझसे तो सच बताया होता। क्यों किया तुमने ऐसा? क्या हुआ? मैंने तो तुम्हारे साथ जीने का सपना देखा था, तुमने मेरा सपना तोड़ दिया। शिवलिंगम और उनके बेटे को क्यों मारा तुमने? मर गए क्या? क्या बोल गाँव रही के सब लोग बोल रहे हैं तुमने ही मारा है। पहले वो लोग तुम पे सिर्फ शक करते थे, अब सब तुम्हारे खिलाफ हो गए हैं। मैंने किसी को नहीं मारा। हे भगवान, अभी तुम बोल रहे हो नहीं मारा नहीं मारा, और गांव के सभी लोग बोल रहे हैं कि तुमने ही मारा है। पुलिस आने से पहले तुम कहीं भाग जाओ। तुम मेरी बात मानो, तुम्हारी माँ की देखभाल मैं कर लूंगी। तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। नेताजी और उनके बेटे को मारने वाला यही है। इसको जेल के अंदर डाल के इसके हाथ पर मार के तोड़ दीजिए सर। इसे फांसी पे चढ़ा दीजिए सर।
इसी ने मारा है सर। नेता और नेता के बेटे को मारने वाला यही है सर। ये खून इसने किए हैं सर। तो गांव के 4 आवारा लोगों को मारने वाला यही है सर। इसने 1-2 खून नहीं किए हैं, 8-8 लोगों की जान ले ली है इस दरिंदे ने। इंस्पेक्टर को इसी ने मारा है सर। साहब, मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए साहब। मेरा बेटा बेकसूर है साहब, वो बहुत अच्छा इंसान है। वर्मन, वर्मन, वर्मन बोलना बेटा, तूने कुछ नहीं किया है ना, बोलना बेटा। साहब उसने कुछ नहीं किया है साहब, उसे छोड़ दीजिए। मेरे बेटे को छोड़ दीजिए साहब, उसने कुछ नहीं किया है साहब। वो मेरा बेटा। नहीं नहीं वर्मन, मत छोड़ के जाओ मुझे, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए साहब, उसने कुछ नहीं किया। मेरा बेटा वर्मन, वर्मन, वर्मन मेरे बच्चे, उसने कुछ नहीं किया साहब, उसे छोड़ दीजिए। अब मैं क्या करूं? गांव वालों का उसके ऊपर लगाया हुआ इल्जाम थोड़ा नहीं था। वो बेगुनाह होकर भी गांव वालों के सामने कातिल साबित था। वो कुछ भी नहीं कह सका। उसके बाद जज ने कितना भी पूछा, उसने बात करने से मना कर दिया, कुछ भी नहीं बोला। अगर 4 लोग बेटे की तारीफ करें तो माँ के दिल को ठंडक पहुंचती है, लेकिन यहाँ तो माँ का दिल ही जल गया। उसके बाद देवी माँ और सांवरी गांव छोड़कर चले गए। अब वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कोई खबर नहीं, कुछ भी पता नहीं। कैसी बात कर रहे हैं आप? सच्चाई जानने के बाद भी आपने उसके लिए कुछ भी नहीं किया। एक निर्दोष सजा काट रहा है, उसके ऊपर आरोप लगाने वाले लोग तुम्हारे गांव के अंदर घूम रहे हैं। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर हम तुरंत जाएंगे तो वर्मन को बचा सकते हैं। अभी 4 दिन बाकी हैं फांसी के लिए। फांसी हो जाएगी तो साबित हो जाएगा कि वर्मन ही खूनी है। बेगुनाह को फांसी मिलती है तो इसमें सरकार की गलती है। और सुन ले, अगर भागने की कोशिश की तो बचेगा नहीं तू। तुम दोनों अब हमारे कब्जे में रहोगे, समझे? जेलर साहब वर्मन को बुला रहे हैं। वर्मन जा। इसे क्यों लेकर जा रहे हैं? क्या यार, बेवकूफों जैसी बातें कर रहा है। कल उसकी फांसी है, इसलिए उसको लेके जा रहे हैं ना। अपना मुंह खोलिए। ठीक है वर्मन, कल तुम्हें फांसी हो जाएगी। देखो तुम्हारी जिंदगी में क्या हुआ ये मुझे पता नहीं है, लेकिन एक जेलर होने के अलावा मैं एक इंसान भी हूं, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है तो मुझे बताओ, मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा। मेरी एक ही इच्छा सर, मेरी माँ देख नहीं सकती है, लेकिन वो गाना बहुत अच्छा गाती है। बचपन में मैं उसका गाना सुनकर ही सोता था सर। अभी भी उनका गाना सुनते हुए सोना चाहता हूं सर। ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं तुम्हारी बस इतनी ही मदद कर सकता हूं।
जैसा कि हम कई दिनों से देख रहे थे कि वर्मन का केस बहुत चर्चा में था। कल सुबह वर्मन को फांसी दी जाएगी, जिसकी तैयारियां लगभग हो चुकी हैं। फांसी के लिए जो वक्त तय किया गया था, फांसी उसी वक्त पे दी जाएगी। बाद में नियम के अनुसार मीडिया को और लोगों को बुलाएंगे। हम ऐसी खबरें आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए मैं आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ। Tomorrow is an important day. Varman, who has been charged and convicted for 8 murders and was sentenced to death. Today, all arrangements have been made for his final execution. पेरम्बलूर डिस्ट्रिक्ट के थिरुवरल गांव में वर्मन को फांसी हो जाएगी। क्या आपको लगता है सही फैसला है? हम जानना चाहेंगे कि इस फैसले के बारे में जनता की राय क्या है। आप हमें फोन करके अपनी राय बता सकते हैं या आप हमें एसएमएस भी कर सकते हैं। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता को अपनी राय रखने का आपको लगता पूरा है पूरा कि ये अधिकार फैसला है। सही है? वर्मन के साथ ये सही हो रहा है? सर, आज इनके बेटे की फांसी है। आप ही वर्मन की माँ हैं क्या? माँ जी इतना लेट आ रही हैं? आपके बेटे की आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ठीक है माँ जी, यहीं पर रुकिए, मैं जेलर साहब से बोलकर आता हूँ। अरे रोइए मत, आप यहाँ पर बैठ जाइए, बैठ जाइए, घबराइए मत। सर, वर्मन की माँ यहाँ आई है। लेकिन अब समय निकल चुका है, अब उसके आने से क्या फायदा? सॉरी, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तुम जाओ और जाकर कैदी को फांसी के लिए तैयार करो और वर्मन की माँ को रुकने को बोलो। सर, कैदी ने अपनी आखिरी इच्छा मुझसे कही थी। वो अपनी माँ से गाना सुनना चाहता है। वो कहाँ है ये तो पता ही नहीं चल रहा है। वो आ गए सर, वो यहीं पर है। ऐसी बात है? अभी उसके लिए टाइम नहीं है? है सर, अभी 30 मिनट बाकी है। कैसी बात कर रहे हैं? आपको रूल्स पता है ना? तय किए गए समय में अगर सजा पूरी नहीं की गई तो ये बहुत बड़ा जुर्म होगा। आपको पता ही है ये बात। तो अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो हम डिपार्टमेंट को क्या जवाब देंगे? अगर हम लोग चाहें तो ये संभव हो सकता है सर। वैसे भी 30 मिनट बाद वो दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। हमें उसकी आखिरी इच्छा पूरी कर देनी चाहिए सर। बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं आप। नहीं सर, अगर हम अभी देर ना करें तो उसकी आखिरी इच्छा पूरी हो सकती है सर, और उसकी सजा भी पूरी हो जाएगी। ओके सर, क्या ये सब आप ठीक कर रहे हैं? तुम किससे बात कर रहे हो जानते हो? देखिए सर, इसमें रिस्क है और ये सब मुझे गलत लग रहा है। सोचा कि आपसे एक बार कह दूं। सोचना क्या है, वो कुछ ही देर का मेहमान है, इसलिए मैं उसकी अंतिम इच्छा पूरी करने जा रहा हूँ। चाहे कुछ भी हो, मैं ये काम करके रहूंगा। मैं मुझसे बड़े ऑफिसर से बात कर लूंगा। अपनी सर्विस में मैंने बहुत कुछ देखा है। ये काम तो मैं करके ही रहूंगा। नहीं सर, मेरा वो मतलब माँ जी, आपको जेलर साहब अंदर बुला रहे हैं। कोई इन्हें अंदर ले आइए। इन्हें अंदर ले जाओ बेटी। मैं उसे इस हाल में नहीं देख सकती, आप ही लेके जाओ दीदी। वर्मन, वर्मन। बहन जी सुनो, देखिए बहुत मुश्किल से बड़े ऑफिसर से परमिशन लेकर मैं आपको यहाँ तक लाया हूँ। आपके बेटे की इच्छा पूरी करनी है। आप गाना गाओ, आपके बेटे की अंतिम इच्छा है ये, और आपको उसकी अंतिम इच्छा पूरी करनी है। ले आओ इन्हें। सर, 5 से ज्यादा हो गया। क्या हुआ? बहुत बहुत किसने बांधा? बहुत बहुत धन्यवाद। चलो निकलो, चलो जल्दी।
हेलो। कहाँ हो भाई? क्या हुआ? मैं 3 दिन से आपको फोन लगा रहा था लेकिन आपका फोन स्विच ऑफ था। सर यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है सर। हमने जो सोचा था उससे भी अलग है सर। क्या हुआ? सर वर्मन ने कोई खून नहीं किया, वो बहुत अच्छा है सर। उसे फंसाया गया है सर, और ये सब पार्टी के आतंकी गुंडों के कारण हुआ है सर। सर सारी सच्चाई जानकर भी उसे बचा नहीं पाए सर। नहीं भाई, वर्मन को सजा नहीं हुई है। उसकी आखिरी इच्छा पूरी करते हुए उसके फांसी की सजा का टाइम निकल गया। ऐसा है क्या सर? समय निकल गया तो फांसी रोक देंगे क्या? लेकिन समय कैसे निकल गया यार? अरे भले समय निकल गया हो, लेकिन अगले दिन तो सजा दे सकते थे ना। ऐसे अपनी मर्जी से थोड़ी ना कर सकते हैं। इतना होने के बाद भी आपकी कैब ताज की जैसी सुंदर है। आई अप्रिशिएट। प्रोटोकॉल पता है या भूल गए? तो इसका नतीजा क्या है ये जानकारी क्या है ना, यही बात है ना। बात कीजिए सर, जो हुआ उसका एक सही कारण बताइए। बाहर प्रेस वाले वेट कर रहे हैं, क्या जवाब देंगे? आप जवाब देंगे क्या? सर कानून के मुताबिक आप मुझे कोई भी सजा दे सकते हैं, मैं स्वीकार कर लूंगा। What? Do you think you have a choice? वो जरूर होगा, मगर मैटर वो नहीं है। वी वॉन्ट टू नो ईच एवरीथिंग। आपके पास 5 मिनट हैं सिर्फ। कम ऑन। यू आर डिसमिस्ड। सर फाइल दो। सर ये उस केस की रिपोर्ट है सर, आप देख लीजिए। ये अपने आप को बहुत शाना समझ रहा था ना, निकल गई ना सारी शान पट्टी। इट्स अनबिलीवेबल। अब हम लोग प्रेस वालों को क्या जवाब देंगे? प्लीज सर, प्लीज सर, सर प्लीज। सर सर व्हाट हैपेंड टू वर्मन्स एग्जीक्यूशन? नहीं, आखिरी समय में जो हुआ किसी सरकारी खबर की वजह से पोस्टपोन हुआ। जनता इसे स्वीकार कर लेगी, आप क्या सोचते हैं? वो कोई जरूरी नहीं। जनता और मीडिया को सरकार के ऊपर होने वाले भरोसे को बचाने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट को जो करना चाहिए उसने वही किया। हाईकोर्ट के फैसले को आप गलत बोल रहे हैं। That's it. सर भारत के इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो डिपार्टमेंट कह रहा है वही हम भी कह रहे हैं। हम अपना काम ईमानदारी से निभा रहे हैं। जो कानून तोड़ता है उसका क्या सर? हजारों अपराधी चाहे बच जाए, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। यही कानून है और उसके लिए जो करना है वही हम लोग कर रहे हैं। सर इसका मतलब है वर्मन निर्दोष है? ये हम लोग कैसे बोल सकते हैं? इसका फैसला तो कोर्ट करेगा। इस केस में 4 खून और एक लड़की का बलात्कार करने के इल्जाम में अपराधी को फांसी की सजा दी गई थी। एक गुनाह होने के बाद गवाह और सबूतों के आधार पर ही गुनाह तय किया गया था। उसी आधार पर वर्मन को सजा दी गई थी। वर्मन निर्दोष है, उसका एक भी सबूत कोर्ट में शामिल नहीं किया गया। अब फैसले पर आ सकते हैं। इस स्थिति में 24 घंटे पहले ही कैदी की आखिरी इच्छा पूरी की जानी तय थी और सुबह 4:55 में फांसी लगाकर 5 बजे मृत्यु हो जानी चाहिए थी। इसके अलावा रस्सी टूट गई होगी या 1 मिनट से ज्यादा हो गया होगा तो सजा को स्थगित करके दूसरी सजा दी जा सकती थी। कोर्ट के सामने पहली बार ये परिस्थिति आई है। जिन लोगों ने भी गुनाह किया है उन गुनाहगारों को पकड़कर उन आतंकी गुट को पूरे गांव वालों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। इससे ये बात साफ जाहिर होती है कि वर्मन ने कोई गुनाह नहीं किया है। इसलिए इस केस में वर्मन निर्दोष है। कोर्ट अपना यह फैसला सुनाती है।